जी, जय गुरुदेव महाराज जी। धन गुरुदेव। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भी है। उनको भी श्रद्धा सुमन और सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से भी आप रविदास धर्म संगठन के लिए पूरे देश भर में यात्राएं करते हैं, लोगों को इस जीव को समझाते हैं कि सतगुरु रविदास जी के पावन श्री चरणों से जुड़ें तो अपना जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो महाराज जी, आज देश भर से आपके यहाँ संगत आती है, कैसे आप उनको संदेश देना चाहेंगे और गुरु रविदास जी से कैसे जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे? हर्षो हीरा झाड़ के क्रियान के आस तेनर दोजक जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, देश दुनिया के सदगुरु रविदास महाराज के अनुयायी हो, रविदासा लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन बनाया जाता है। तो सदगुरु रविदास महाराज तीसरे धर्म स्थान के अंदर ये आज 10 बजे के बाद फंक्शन शुरू हो रहा है। तो साथ साथ सदगुरु रविदास तीसरे धर्म स्थान का 22वां वर्धापन दिन कल साजरा हो रहा है। 22वां महाराज जी आप मना रहे हैं स्थापना दिवस? हाँ, 22वां वर्धापन दिन ये साजरा हो रहा है जी। और पूरे देश के सदगुरु रविदास महाराज के जो अनुयायी हैं हर स्टेटों से यहाँ आ चुके हैं। और कुछ कारण बहुत सारी संगत तो इंडिगो का कुछ प्रॉब्लम रहने के कारण हमारे बहुत गुरु भक्त नहीं आ सक रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने हज़ारों की संख्या में यहाँ आज और कल लोग उपस्थित होंगे और धूमधाम से वर्धापन दिन भी साजरा किया जाएगा। और आज बाबा साहब को नमन करते हुए देश भर समाज में हम लोग देश के अंदर अपने मिशन को, धर्म को आगे बढ़ाने का काम कार्यकर्ताओं को उपदेश संदेश दिए जाएंगे। तो मुझे पूरे देश के संगत के ऊपर बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने दूर दूर से आप लोग आए हैं। तो मेरे तरफ से सबको आपको मेरे तरफ से सम्मान है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और हमारे 108 संत निरंजन दास महाराज जी हमारे धर्म गुरु हैं। ये सब फंक्शन उनके आशीर्वाद से, कृपा से ही चलते हैं। तो उनके तरफ से भी मैं आपको सबको इस फंक्शन की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। अतिथि के तौर पे कौन कौन आ रहा है आज? जैसे महाराज जी कल हमारे मेन जो होते हैं हमारे धर्म गुरु ही होते हैं, लेकिन कुछ समाज के, कुछ सामाजिक राजकीय लोग, संत महापुरुष आते रहते हैं। तो यहाँ हमारे आलोकनाथ जी भी आ रहे हैं। हिंदू विश्व परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है आलोकनाथ कुमार जी। और जैसे हमारे दुष्यंत गौतम जी है, महामंत्री है बीजेपी के और हमारे समाज के हैं, तो वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अतिथि थे इसमें भी। और गुरु भक्त तो हर स्टेट से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस 2 दिन ये खुशी और आनंद से ये सालाना जो फंक्शन होता है। क्या क्या करते हैं महाराज जी जो आप प्रोग्राम मनाते हैं? 22वां सबसे पहला जो है, समाज को हम एक अन्य स्टेटों से लोग जो होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और सदगुरु रविदास महाराज के अमृतवाणी उनको समझाते हैं कि वे हमारे लिए जो जीवन का आधार सहारा है वो अमृतवाणी है। और उस अमृतवाणी के माध्यम से प्रचार पूरे देश दुनिया में होता है। और उसके बाद में जो हमारा जैसे सामाजिक जो विषय के ऊपर जो होता है, धर्म को कैसा आगे लेके चलना है और क्या क्या गाइड करना पड़ता है कि वे आगे हमें किस ढंग से काम करना है, तो ये सब डिस्कशन, चर्चा यहाँ होती है। नगर में कोई यात्रा भी निकालते हैं महाराज जी? हाँ, यहाँ पर कल सवेरे जो होता है धार्मिक कार्यक्रम होता है। ये प्रतिवर्ष 7 तारीख को ही 7 तारीख को होता है, 7 दिसंबर को होता है। अच्छा। तो ये पहला 6 दिसंबर को हम बाबा साहब को नमन करते हैं और पूरे देश के अंदर जो भी संगठन है, जो भी समाज के लिए जो कुछ हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, वो आज दिन भर चलता है। और कल जो होता है कात्र चौक से लेकर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये शोभा यात्रा होती है।
पूरे देश के अन्य अन्य स्टेटों से लोग आते हैं, उसका आनंद लेते हैं शोभा यात्रा में। और फिर सद्गुरु रविदास तीसरे धर्म स्थान के ऊपर आकर शोभा यात्रा, फिर दर्शन लोग लेते हैं, फिर संत महापुरुष सभी रहते हैं, धार्मिक संत गुरुवाणी का प्रचार होता है शब्द कीर्तन में, और लंगर भंडारा प्रसाद चलता है। जैसे आप तीसरा कात्रज पुणे इसको बोलते हैं, हाँ, जो अभी प्रसिद्ध है ये शब्द तीसरा कात्रज पुणे, तीसरा धर्म स्थान, हाँ, मतलब हाँ। तो ये कैसे महत्वपूर्ण है? मतलब इससे पहले दो और महत्वपूर्ण उनके भी नाम गिनवाए कि तीसरा। पहला जो है हमारा, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ है जी, दुनिया में हमारे लिए, जैसे हर धर्म का हाँ, अपने ये स्थान रहता होता है, है, प्रमुख जैसे केंद्र। मुसलमान भाइयों को मक्का मदीना है, सिख भाई को गोल्डन टेम्पल है, जी, या अन्य हिंदुओं को भी अपने अपने सभी के तीर्थ स्थान होते हैं। जी, वैसा हमारे लिए सबसे पहला जो आता है सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान काशी बनारस में सिर गोवर्धनपुर में आता है। तो पूरे देश दुनिया के लोग वहाँ जयंती के दिन लाखों के संख्या में लोग आते हैं। जी। तो उसके बाद में जो ये हमारे संत महापुरुष है, जिन्होंने इस परंपरा को संभालने का काम किया, प्रचार करने का काम किया है, तो उनका द्वारा पूरा देश दुनिया में हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी के द्वारा ये प्रचार होता है। जी। तो वो जहाँ बैठते हैं वहाँ रोज़ हजारों लोग वहाँ भी रोज़ जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद उनके द्वारा ये कृपा आशीर्वाद से ये दक्षिण भारत के लिए जी, समाज को रविदासा जोड़ने के लिए और सद्गुरु रविदास महाराज के अमृतवाणी का प्रचार करने के लिए इसको तीसरा पीठ कहते हैं, हमारा तीसरा धर्म स्थान है। बिल्कुल। तो यहाँ से पूरे धर्म के धरोहर का प्रचार होता है। और 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने हमारे ऊपर जवाबदारी दी है इस मिशन को आगे बढ़ाने की, इसलिए मुझे अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग 16-17 साल हो रहे हैं। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदारी उन्होंने हमारे ऊपर दी है। हर साल वो आकर हमें यहाँ आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे धर्मगुरु के नेतृत्व में ये सब कार्य चलते हैं। अच्छा, कुछ और जानकारी चाहूँगा महाराज जी। ऐसा बताते हैं ये पवित्र स्थान तो है ही, और मैं भी पहली बार दक्षिण भारत के इस स्टेट के गुरु घर में आया हूँ। वास्तव में लगा कि हाँ गुरु घर है, और इधर के लोगों को बहुत खुशी मिलती होगी कि ऐसा हमारा स्थान है। तो यहाँ कुछ पुराने महापुरुष भी आए हैं जिनके चरण पड़े हैं, जैसे काशीराम जी का भी वर्णन सुना है और संत रामानंद जी के बारे में भी सुना है। हाँ, तो ये जो है पहला तो हमें गुरु रविदास इतने मालूम नहीं थे 40 साल अच्छा, पहले जी। तो साहब श्री कांशीराम जी ने हमें इस परंपरा से जोड़ा, समझाया। फिर उन्होंने 108 संत सैयद रामानंद महाराज जी से साथ हमें जोड़ा। जी। फिर हम लोगों ने काशीराम साहब और रामानंद महाराज और हम मिलकर दक्षिण भारत में इधर प्रचार किए। फिर अभी वो तो दोनों उनकी भाषा शैली समझ में आ जाती थी महाराज जी, या आप समझाते थे? जैसे समझाते थे। अभी जैसे हर स्टेट में हम जाते हैं, हाँ। तो भाषा का तो थोड़ा अपना अपना कल्चर सभी का होता है, लेकिन जहाँ उनके भाषा को पकड़ते हुए हमें समझाने का काम करना पड़ता है कि ये वाणी उनके समझ में आए, अपना धर्म समझ में आए। अपने गुरु के 52 राजे महाराजे साधु संत सब चरणों में थे, तो हमारा उनका ज्ञान गुरु का धारण करते उनका भवसागर पार हुआ। आज उनका संसार में नाम है, जैसे गुरु नानक महाराज है, मीरा भाई है, बड़े बड़े राजे हैं। तो ऐसा आज हम भी लोग जो है उनके विचारों का प्रचार करते हुए संसार में समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। और सद्गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी मानव हित कल्याण के लिए है, सभी जीवों के ऊपर प्रेम करने का संदेश है उनका, और सभी का सम्मान करते हुए अपने इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने लगभग काफ़ी भारत के काफ़ी स्टेटों का भ्रमण किया है महाराज जी, तो कैसा समाज के बीच संदेश कैसा महत्व देते हैं लोग जो हैं, कितना आपको श्रेय देते हैं? सबसे बहुत सारे लोग अभी समझ चुके हैं। अच्छा। 25-30 साल पहले हमें हर स्टेट में गुरु रविदास जी इतना पता नहीं थे जी, लेकिन अभी देश दुनिया में सभी जगह गुरु महाराज के बारे में ये समाज समझ चुका है। हाँ, डेप्थ में और भी थोड़ा उनका ज्ञान जो है, उन्होंने कौन सा भगवान बोला, जीवन मिला तो कैसा करना पड़ेगा, ये सब कुछ उन्होंने अपने अमृतवाणी में दिया है। तो थोड़ा बहुत एक अभी सब समाज को वो भी पता चल रहा है, तो बदलाव आ रहा है। जी, बदलाव बदलाव आ रहा है। हाँ।
और इस प्रोग्राम का तो लगभग सभी को पता है, तो आप रूपरेखा भी पहले बनाने में आपको 15-20 दिन या महीना भर लगा? हाँ, महीना से ज़्यादा लगता है। हम लोग सब तैयारियां करते हैं। क्योंकि स्टेट लेवल के लोग आते हैं और मुझे लगे आउट ऑफ कंट्री एक में सदगुरु रविदास महाराज जी का यहाँ जो है कि एक ऐसा है कि जैसे एक आप बगीचा बनाते हैं, अन्य अन्य कलर के फूल होते, ऐसे रविदासिया लोग जो है अन्य अन्य स्टेटों से यहाँ आते हैं और वो बहुत उनको आनंद मिलता है। अपने अपने भाषा में भी कोई लोग बोलते हैं तो हमें भी उसका बहुत आनंद आता है कि भाई हर स्टेटों से अपने लैंग्वेज के साथ लोग समझ रहे हैं और भाषा में भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इसका प्रॉपर एड्रेस आप बताएंगे महाराज जी? मान लो दिल्ली सेंटर से कोई चलता है और दिल्ली से अगर चलता है तो पुणे एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट के माध्यम से भी आ सकते हैं। और उसके बाद देश के सभी स्टेटों से रेलवे का मार्ग भी पुणे स्टेशन से लोग यहाँ आ सकते हैं। लगभग दक्षिण साइड में 12 किलोमीटर में ये कातरज में है श्री गुरु रविदास धर्मस्थल। तो यहाँ लोगों को वैसा तो पूरे दुनिया को पता है। अच्छा, जैसे स्टेशन से आने के लिए वो बसें या टेम्पो सब है, वहाँ से यहाँ मतलब सब सुविधा है। उनको कातरज पुणे बोल करके यहाँ ना है, कातरज कोंडवा रोड शिवशंभू नगर गली नंबर 2 श्री गुरु रविदास धर्मस्थान ये यहाँ पर है। और हर साल सालाना लोग पूरे देश के आते हैं। जी जी जी, ये तो वैसे भी ललाट पे है, यहाँ दिखता है कि ऊपर ही ऊंचाई पे है। अच्छा। सबसे ज़्यादा हमारा यही एक गुरु घर है। हो सकता है किसी पहाड़ी में ऊंचाई पे होगा, जंगलों में, लेकिन एक शहर के अंदर किसी भी शहर में ऐसे ऊंचाई पहाड़ के ऊपर हमारे गुरु का घर नहीं है। लेकिन ये पूना वाला जो है वो पूरा पूना शहर नज़र आता है और पहाड़ के ऊपर है, ठंडा हवा है, मौसम अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पूरा शहर नीचे दिखता है। तो वैसे महाराज जी देखने में लगता है कि दक्षिण भारत किसी स्टेट में तो ये गुरु घर जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है इधर का। यहाँ से प्रचार होता है, पूरे दक्षिण देश दुनिया का प्रचार हो रहा है अभी। जी। है तो दक्षिण भारत में, लेकिन रविदासिया धर्म का जो प्रचार है यहाँ से होता है पूरे देश दुनिया में। हाँ, तो महाराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और महाराज जी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, गुरु रविदास जी के विषय में बहुत अच्छा हिंदी में बोलते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि देखिए इतने सारे स्टेट हैं हमारे भारत देश में और लोग ऐसी ऐसी भाषाएं बोलते हैं कि वो समझ में भी नहीं आती, लेकिन उन लोगों के बीच समझना और उनको फिर व्याख्या करके जो है गुरु जी के विषय में बताना। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे बंगाल में अलग भाषा है महाराज जी, बिहार की सभी आसामी है, बंगाली है, नेपाली है। तो थोड़ा आपको दिक्कत तो हुई होगी पहले जी थोड़ा समझने में? पहले स्टार्ट में तो होती है हर जगह, लेकिन जब हम दिल से जुड़े हैं, उनको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सभी स्टेटों के लैंग्वेज में भी बन चुकी है अमृतवाणी। अच्छा, तो संस्कार विधि विधान सब गुरु महाराज के अमृतवाणी के माध्यम से ही हमारा धर्म की विधियाँ चलती है। तो कल महाराज निरंजन दास जी आ रहे हैं हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी, वो हमारे लिए पूरे विश्व के धर्म गुरु है और वो कल आ रहे हैं। अभी तक तो पूरे फंक्शन 2003 से उनके ही आशीर्वाद से चले हैं। वो कभी नहीं आए ऐसा नहीं रहा। आए, लेकिन अभी थोड़ा कल से हमारे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारे एयरपोर्टों से लोग एयरलाइंस में वापिस गए, बहुत सारे फ़ोन आए मुझे। तो महाराज जी ने शायद ये उनका भी फ्लैट ये हुआ था, तो लेकिन शायद अभी वो दूसरे प्लानिंग के हिसाब से आ रहे हैं। अच्छा। तो कल आएंगे गुरु महाराज, उनके कृपा आशीर्वाद से ये फंक्शन होगा। जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको भी बहुत जगह देखता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप अपने धर्म का जो मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं और हर जगह आप भी जा रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई। मेरी तरफ से आपको मीडिया को शुभकामनाएं, बधाई। गुरु महाराज दया करे कि और आप खोज कर गुरु महाराज के सब स्थान निकाले और समाज के सामने उसको रखे, प्रचार करे और समझाने का काम करे। मैं यही गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी श्रवणदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सतनाम 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 सतनाम। बहुत आभार। तो ये थे अपने सुखदेव महाराज जी।
बहुत जो हैं इनकी भाषा शैली बहुत प्रेम पूर्वक है और बहुत सादगी वाले संत हैं। आप देख सकते हैं इनके साथ पास में जो है, और देश भर के स्टेट लेवल में ये प्रचार करने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा रहने ठहरने का और बहुत सारी तमाम सुविधाएं महाराज जी ने की हुई हैं। बहुत अच्छा आश्रम है महाराज जी का, बहुत अच्छा बंगला है, बड़ा एक गुरु घर बनाया हुआ है। बहुत शुभकामनाएं जी। ले लिया। तो यहाँ ये प्रांगण में संत के दर्शन करने के लिए जो हैं पहुँचते हैं। और देखिए भूपानंद जी महाराज जी भी पहुँचे हैं नेपाल से, बड़ा इनका अभी धन्यवाद। देखिए सतनाम जी, तो महात्मा जी हैं और तमाम अपने जे.के. दास जी हैं बिहार से, और सभी लोग यहाँ संत समाज। और बड़ी मेहनत है महाराज जी की, किस अवस्था में भी पड़ाव में महाराज जी जो हैं समाज में काम कर रहे हैं। तो हम नौजवानों को भी, नौजवानों के लिए प्रेरणा है कि इस अवस्था में भी महाराज जी यंग मैन लोगों की तरह अदर स्टेटों में जाकर के प्रचार करते हैं। तो ये बड़ा धन्यवाद। और ये अपने हिमाचल से आए हैं प्रधान जी। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ, लगभग पूरे देश भर से ही लोग यहाँ, अस्ता प्रधान जी दिल्ली से भी आए हैं और बिहार से। तो आप MP से हैं सर? अच्छा। और हमारे सुरेश कुमार जी दिल्ली से, हमारे बहुत अच्छे भाऊजी भी भोपाल MP से आए हैं, और सभी लोग जो हैं सभी संत समाज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र के माजी प्रेसिडेंट है। अच्छा। रविदास धर्म संगठन। अरे वाह। माजी प्रदेशाध्यक्ष पहली बार। अच्छा। 30 जनवरी 2010 को जो रविदास धर्म की स्थापना हो गई ना, तो पहला महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट मैं बन गया। अभी से महाराज के आशीर्वाद से काम करते हैं। अच्छा। हर साल बनारस जाते हैं। स्टेट से बताया? ये महाराष्ट्र से। कौन से जिले से? डिस्ट्रिक्ट मेरा नांदेड़ है। नांदेड़ से? नांदेड़ प्रॉपर में है, मगर महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट मैं बना। महाराज जी से प्रभावित होकर जुड़े थे उनसे? हाँ, बहुत दिन से। 25 होती है। हाँ, समाज में समय देते हैं। 25-30 साल से सेवा में से। वाह। आपका भी प्रोग्राम हम देखते हैं। अच्छा। कल परसों लखनऊ में जो मीडिया आप लिए वो भी देखा यूट्यूब पे के अंदर में। जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे, समाज के लिए वेळ दे रहे हैं। तो ऐसे ही काम करते रहो। ऐसी शुभकामना मेरे तरफ से आपको भी है। सभी को आज बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। वो बहुत दुख की बात है अपने समाज के लिए। आज का दिन खुशी का नहीं है, हाँ दुख का बात है कि ऐसे महान भगवान ने उनको बुद्धि दी कि संविधान भारत का लिखकर सभी पिछड़े लोगों को, दीन दुबले लोगों को उन्होंने जीने का रास्ता बताया। संविधान के मार्ग सबको अधिकार दिया। सब समाज अपना कीचड़ में फंसा था और सबको गुलाम था, गुलामी से मुक्त कर दिए उन्होंने। और पूरे भारत के अंदर आज बाबा साहेब को परवान दिवन आज मानते हैं सब तरफ से। और बॉम्बे में तो बहुत भारी संगत, पूरे भारत के देश के लोग आते हैं आज के दिन में। तो और कल यहाँ पर जो शोभा यात्रा है पुनः कातरस से लेके शिव शंभू नगर गली नंबर 2 तो तीसरे धर्मस्थान कातरस तक आती है। बहुत धूमधाम से कल प्रोग्राम हो जाएगा और आप भी कल रहना चाहिए प्रोग्राम के वास्ते। यही मेरे तरफ से शुभकामना। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव जी।